का आगे बढ़ता जाता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मैच जो कि शुरू होने जा रहा है। तो दूसरा सेमीफाइनल मैच जो कि शुरू होने जा रहा है, यूनाइटेड चैलेंज माफ कीजिएगा, उडुपी की टीम फ्रेंड्स बैंगलोर, और विशेष तौर पर अगर कहा जाए यूनाइटेड चैलेंज जिनके स्पॉन्सर, उनके सपोर्टर, उनके वेलविशर श्री श्रीधर शेट्टी जी और प्रशांत बालिगा। थैंक यू। अगर अनुमति दें सतीश जी तो मैं आगे बढ़ूं। राउंड विकेट, पहली गेंद फ्रंट फुट पर, गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया फील्डर की दिशा में। और जैसे मैंने कहा कि उडुपी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं श्रीधर शेट्टी जी और प्रशांत बालिगा, के फिशनेट जो कि स्पॉन्सर हैं और वेल विशर हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा विकेटों को छोड़कर बाहर की तरफ निकले और प्लेस करने के लिए, रूम बनाने के लिए गेंद को इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, पूरी तरह से चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर वैसे भी नहीं है। तो दूसरा सेमीफाइनल मैच उम्मीद सारे दर्शक कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो। राहिल का आक्रमण और बैट्समैन ने क्या चतुराई के साथ गेंद को थोड़ा सा झुक गए आगे की तरफ, पैर को पहले स्ट्रेच किया, गेंद को पूरी तरह से झुककर ऑन साइड की दिशा में एक बहुत जबरदस्त स्विफ्ट शॉट उन्होंने खेल दिया, स्क्वायर लेग डीप में गेंद गई और एक रन से अपना खाता उन्होंने खोल लिया। सागर अपना खाता खोल चुके हैं। धीरज स्ट्राइक एंड पर, राघु ब्रह्मवर जो कि इस वक्त इस छोर पर मौजूद है और खेल का टेम्पो धीमा चलता हुआ, मिजाज पिच का काफी बदल चुका है। जैसा आपने देखा वर्षा की वजह से वो ठंडापन, आउटफील्ड में भी काफी नमी दिखाई पड़ रही है और आसानी के साथ खेला जाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैट्समैन को परेशान कर रही है। राहिल गेंद को लेकर तैयार हुए। राउंड विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी, बिल्कुल एक एंगल डिलीवरी जिसे कहते हैं, जो लेग्स ऑफ एक तरह से स्लिप का एंगल बनाकर निकलती है। राउंड विकेट थी और उसको देखते हुए बैट्समैन ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए शरीर से दूर बल्ले को धकेलते हुए गेंद को कट करने का सफल प्रयास किया जरूर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। फील्डर की दिशा में गेंद गई है। रात का प्रहर 10 बजने में अभी 5 मिनट शेष है। राउंड विकेट गेंद, बहुत अच्छी गेंद राहिल कर रहे हैं, गेंद थोड़ा सा हवा में ड्रिफ्ट हो रही है, मानो किसी स्पिनर के अंदाज में वो गेंद कर रहे हो। गेंद बहुत हवा में फ्लोट होती हुई, घूमती हुई, बैट्समैन थोड़े से परेशानी में पड़ गए कि गेंद को फुल टॉस बनाकर खेलें या गेंद को, हालांकि रिवर्स स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, पलट कर खेलने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर दिया। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है दायरे के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पर दायरे के अंदर। चौर से गेंद बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और आउटफील्ड अब काफी धीमा पड़ चुका है। जैसा आप जानते हैं काफी नमी पिच आउटफील्ड में और इनफील्ड में देखने को मिल रही है वर्षा की वजह से, और केपी सतीश और उनकी टीम ने निश्चित तौर पर बहुत मेहनत मशक्कत की है। बार बार जो बारिश की वजह से परेशानी हुई है उसका एक तरह से हल उन्होंने निकाला और परिश्रम करने के पश्चात मुझे लगता है कि खेल दोबारा शुरू हो चुका है। तो पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के समाप्ति पर 3 रन बन चुके हैं बगैर किसी क्षति के आघात के। आप देख रहे हो चैलेंज ट्रॉफी 2022, एक बड़ी शानदार राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट श्रृंखला। ढेरों दर्शक इस वक्त मौजूद हैं और जैसा मैंने आपको कहा देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला को सराहा जा रहा है। 3,333 पहले स्थान के लिए, दूसरे स्थान के लिए 2,222 रुपए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए शानदार बाइक दिया जाएगा। और ऐसे में सारी टीमें जो कि अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है कि वो अपना सब कुछ दें इस श्रृंखला के लिए,
और अच्छा रिजल्ट जो कि उनके पक्ष में निकले। यूनाइटेड चैलेंज की अगर बात करें, वो मैच भला कौन भूल सकता है। एक छक्का लगाने के पश्चात परिस्थितियां बदल गई, विश्वास बल्लेबाज का बढ़ गया और आखिरकार जैसे तैसे इस सेमीफाइनल में जगह बनाकर यूनाइटेड चैलेंज इस वक्त जो कि पहुंच चुका है। फ्रेंड्स बैंगलोर के बल्लेबाजों के ऊपर एक जिम्मेदारी कि वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा लक्ष्य हासिल करें, लेकिन यूनाइटेड चैलेंज के गेंदबाज बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। दूर वाले छोर से नया ताजा ओवर लेकर एनवी एक्शन, माफ कीजिएगा, एसोसिएशन के छोर से ये गेंद को ऑनसाइड के दिशा में बहुत जबरदस्त तरीके से उछाल दिया। गेंद गई दर्शक दीर्घाओं में, अंपायर ने कहा कि 6 रन, चैलेंज का सिक्सर। तो धनराज का यह आक्रामक स्ट्रोक लंबाई ज्यादा हाथ वाली पर लिया, थोड़ा सा तिरछा, हालांकि सीधे बल्ले का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि गेंद को अगर प्लेस करना है उस गेंद को बल्ले का निचला हिस्सा देकर, अच्छा खासा बैकलिफ्ट है, बहुत ताकतवर तरीके से गेंद को उन्होंने ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया 6 रनों के लिए। वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। तो धनराज इस 6 के साथ अपना खाता खोल चुके हैं। कुल मिलाकर रनों का लेखा जोखा आपको बता दें 9 पर पहुंच चुका है। और छोर से और विकेट है, गेंद दोबारा गेंद को उछाल दिया, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं जी नहीं। दर्शक दीर्घाओं में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई 6 रनों के लिए। एक और जबरदस्त छक्का, चैलेंज का सिक्सर। तो यतीश थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार धनराज को किस तरह से वो गेंदबाजी करें। लगातार 2 छक्का धनराज लगा चुके हैं। हालांकि कुछ देर पहले पीछे मैं और अरविंद बात कर रहे थे कि बारिश की वजह से काफी नमी आ चुकी है, पिच का मिजाज काफी बदल चुका है, तो रन आसानी से नहीं बनेंगे। लेकिन एक ही रास्ता था कि आप गेंद को कनेक्ट करें और पूरी तरह से हवा में गेंद को खेलने, जो ताकतवर स्ट्रोक टाइमिंग के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का प्रयास, और उसमें सफल हो गए। और छोर से यतीश उनकी गेंद ऑन साइड पर पुल किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। एक पैर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, पिछले पैर को थोड़ा सा घुमाकर, शरीर का संतुलन, फॉलो थ्रू बहुत जबरदस्त था, घुमाकर गेंद को मिड विकेट टीप में खेल दिया धनराज ने। एक के साथ वो बढ़कर पहुंच चुके 13 पर 2 छक्के की सहायता से। सागर, माफ कीजिएगा, सागर 2 छक्के की सहायता से 14 पर पहुंच चुके हैं। तो धीरज स्ट्राइक एंड पर और विकेट उछाल दिया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर गेंद के पीछा करे, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे जी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। तो धीरज 6 की व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौके की सहायता से रिवर्स स्ट्रोक पलट करके इनको खेल दिया और नॉन स्ट्राइक एंड पर अवसर हो सकता था कि बैट्समैन रन आउट हो जाए। फील्डर बहुत जल्दी के साथ गेंद के ऊपर आ गए, लेकिन इस परेशानी में, जल्दबाजी में गेंद उनके हाथ से छूट गई, वरना वो गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो करते और निशाना अगर अचूक होता तो निश्चित तौर पर बैट्समैन धीरज को चलता बनना पड़ता, लेकिन भाग्य ने साथ दिया और बैट्समैन तैयार हो चुके हैं। इस छोर से ये गेंद सागर की लेफ्ट स्टंप के बाहर थी, खेलने के प्रयास में बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 21 पर बगैर किसी नुकसान के, आघात के 21 विदाउट लॉस। सागर और धीरज पारी की बागडोर को संभाल रहे हैं। यूनाइटेड चैलेंज के कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण का गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस जीतने के पश्चात कितना सही या गलत आने वाला समय बताएगा, लेकिन सारे फील्डर्स एक सर्कल बनाकर, एक काफिला बनाकर आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनको क्या योजना बनानी होगी, क्योंकि शुरुआत के 2 ओवर्स में इतने सारे रन बने। तो जिस तरह से
रन बन रहे हैं उससे आसार लग रहे हैं कि बड़ा लक्ष्य बन सकता है, इसीलिए कप्तान थोड़ा सा सोच में पड़ गए। यूनाइटेड चैलेंज के कप्तान ने आखिरकार योजना बनाकर वितेश पर जिम्मेदारी सौंपी है। तो वितेश गेंद को लेकर कमेंटेटर बॉक्स छोर से और उनके सामने वाले छोर पर धीरज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। क्या योजना बनाते हैं वितेश, देखना होगा। फील्डिंग में जो फैलाव देखने को मिल रहा है उसमें से ऑफ साइड पर पॉइंट डीप में रखा गया है और कवर हालांकि दायरे के अंदर है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद। वितेश की गेंद धीरज को, ओवर द विकेट गेंद थी, गेंद को भारी सिरा दिया बल्ले का और स्टंप्स पर थ्रो स्ट्राइकर की दिशा में। इससे पहले कि दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में लेने का मन बनाते दोनों बैट्समैन, जल्दी फील्डर ने गेंद को कवर कर लिया। सिर्फ एक रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास और स्ट्राइक रोटेट हो रहा है, रन अच्छे खासे बन रहे हैं और मुझे लगता है कि सागर निश्चित तौर पर हाथ खोलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की, दो जबरदस्त छक्का वो चढ़ चुके हैं और इस छोर से विदेश की गेंद राउंड विकेट गार्ड बदलकर इस पर लेग स्टंप के लाइन के पास थी और क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। एक रन बटोर लिया गया है। इस एक रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 23 पर। जिस तरह से सागर ने गेंद को देखा, लेग स्टंप के लाइन के आसपास थी, पैर को थोड़ा सा गेंद की लाइन तक ले गए, पिच तक ले गए और कलाई के सारे से बहुत कलात्मक तरीके से गेंद को ऑनसाइड की दिशा में मोड़ दिया और एक रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं। दो जबरदस्त छक्का वो चढ़ चुके हैं, यानी कि दोनों शैलियां वो जानते हैं। इस छोर से हितेश की गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास और थोड़ा सा जोखिम भरा स्ट्रोक हो सकता था क्योंकि विकेटों को पूरी तरह से उन्होंने कवर कर लिया और इस दौरान एक रन खाते में जोड़ लिया गया और पलटकर थोड़ा सा पेडल रिवर्स स्ट्रोक खेल दिया था बैट्समैन धीरज ने। जानबूझकर वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। ज्यादा स्ट्राइक अगर सागर को दिया जाए तो निश्चित तौर पर अच्छे खासे रन्स बन सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि सागर दोनों शैली में माहिर लग रहे हैं। आक्रामक स्ट्रोक और डिफेंसिव का उनका टेक्निक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। राउंड विकेट, ये गेंद फुल टॉस से प्लेसमेंट किया है, अच्छा स्ट्रोक है। फील्डर थोड़ा सा दौड़ कर गेंद तक पहुंचना चाहते हैं, जब तक गली डीप पे वो आकर गेंद को समेट पाते, पॉइंट डीप से वो दौड़ कर आ गए। इतना समय था दोनों बैट्समैन के पास कि पर्याप्त समय को लेकर वो सिंगल को बटोर लें। इस एक रन के साथ रन बढ़ चुका है। शानदार दृश्य है, फ्लड लाइट की दुधिया रोशनी में मैदान नहा रहा है, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है। जो घने पेड़ दूर दूर दिखाई दे रहे थे आज सवेरे से वो गायब हो चुके हैं। राउंड विकेट, इस छोर से वितेश की गेंद और लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थी। एक और रन चुराना चाहते हैं जो कि मेरा रन स्ट्राइक की दिशा में दिशाहीन थी, जिसकी वजह से बैट्समैन सागर बच गए। अगर बिल्कुल गेंदबाज की दिशा में या फिर नॉन स्ट्राइक के स्टंप्स पर वो थ्रो कर पाते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन इस दबाव में, इस प्रेशर में, इस जल्दबाजी में उनका थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन हो गया और सागर नॉन स्ट्राइक की दिशा में पहुंच गए। उल्टे हाथ से स्ट्रोक खेला गया था, लेग स्टंप की ज्यादा बाहर गेंद थी, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए धीरज ने टैकल किया और जब तक फील्डर जो डीप में लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे वो गेंद को समेट पाते तो रन बटोर लिए। दोनों बैट्समैनों ने आपस में शब्दों का लेन देन कर लिया है। वितेश की गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, जी ऑन साइड के दिशा में गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया और दूसरा रन लेना चाहते हैं। ओवर थ्रो के रूप में फिर शायद वो मन बनाना चाहते हैं, जी नहीं, अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया, क्रिस की दिशा में पहुंचा दिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर रन आपको बता दें 28 विदाउट लॉस, 28 रन बगैर किसी नुकसान के 28 रन बन चुके हैं। और जैसे जैसे हर एक ओवर के पश्चात सारे फील्डर्स जो कि यूनाइटेड चैलेंज के फील्डर्स, गेंदबाज, कप्तान आपस में मिलकर योजना बना रहे हैं, एक उत्साह, एक जोश, एक जुनून उनमें दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी हालत में सेमीफाइनल को उनको जीतना है। जबकि दूसरी ओर फ्रेंड्स बैंगलोर सशक्त बल्लेबाजी का क्रम, शुरुआत के 2 बल्लेबाजों ने निश्चित तौर पर कहना होगा कि गेंदबाजों के विश्वास को तोड़ दिया और शानदार स्ट्रोक अब तक लगाए। सिंगल्स भी अच्छे खासे बटोर लिए गए, 2 जबरदस्त छक्का, एक शानदार चौका अब तक जड़ा गया है बैंगलोर फ्रेंड्स की तरफ से। लेकिन अब परिस्थितियां क्या उनका साथ देंगी, क्योंकि कप्तान शायद योजना बना रहे कि एक और विकल्प उनके पास क्या है, जो बहुत क्षमता प्रदान प्रतिभाशाली गेंदबाज अगर आक्रमण पर आए, ये ब्रेक थ्रू दिला दें तो शायद बात बन जाए।
लेकिन दोनों बैट्समैनों का विश्वास मैं कहूंगा कि बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, सागर और धीरज। सागर ने अब तक 2 जबरदस्त छक्का लगाए, उनका व्यक्तिगत योग लगभग 16 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीरज उनका साथ दे रहे हैं, एक शानदार चौका धीरज जड़ चुके हैं और एक सहायक भूमिका जिसे कहते हैं, एक सपोर्टिंग रोल जिसे कहते हैं, आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं आप, तो उस अंदाज में वो, हालांकि बीच में एक आध चौका उन्होंने लगा दिया और ज्यादा स्ट्राइक को रोटेट करने पर वो ध्यान दे रहे हैं। ऑन साइड पर अपने नजरों को घुमाने के पश्चात तैयार हुए राहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से, अब वो शायद इस छोर से पहला ओवर उन्होंने किया था, तो ग्रेविटी क्लब रिजॉर्ट छोर से वो गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। लंबा बॉलिंग मार्क है और बिल्कुल अंपायर के पीछे से दौड़ना शुरू कर दे। राउंड विकेट ये गेंद थी और इस बार क्या बात है, धीरज बहुत चतुर है, लेग बाय का संकेत किया अंपायर ने। विकेटों गेंद के पूरी तरह से ऊपर आकर उन्होंने गेंद को धीरे से पुश पर करने का प्रयास किया, लेकिन योजना यही थी कि वो सिंगल को किसी भी हालत में बटोरेंगे, चाहे वो पैर से लगे या बल्ले से, और इस योजना में वो सफल हो गए। साथीदार सागर ने साथ दिया, स्ट्राइक एंड पर आकर पहुंच गए, 1 रन खाते में जोड़ लिए गए। राहिल योजना बना रहे हैं, उनके तरकश में और कितने जहरीले तीर हैं ये देखने वाली बात होगी। राउंड विकेट, राहिल की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है, क्या कमाल की गेंद है, तालियां बज रही हैं कि राहिल ने एक बहुत अद्भुत अनोखी गेंद की, बैट्समैन को छकाती हुई गई, स्विंग का अच्छा खासा फ्लोट जो आपको देखने को मिला, और बैट्समैन पूरी तरह से गेंद के ऊपर आकर गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे, बल्ले और पैर के बीच में से गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई, एक जादू भरी गेंद। और छोर से राहिल, उनकी गेंद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, और आखिरकार कब तक बचेंगे, राहिल ने शिकार बरामद कर लिया, बहुत जबरदस्त गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी और चमकीली विजय जो गिल्लिया स्टंप चमक रहा है जुगनू की तरह, इसी के साथ पहला बड़ा विकेट गिरा, सागर आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। एक बहुत बड़ा विकेट, जो बैट्समैन बहुत खतरनाक साबित हो सकता था वो डगआउट की दिशा में बढ़ रहा है। गिलियर नागा, जी हाँ, बहुत फेमस है गिलियर नागा, स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, बहुत चमकीली भगवे रंग की टोपी पहनकर, कैप पहनकर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, विकेटों को कवर कर लिया, अंपायर से गार्ड ले चुके हैं। राहिल की गेंद दूर वाले छोर से, ये गेंद राउंड विकेट, और विकेट के ऊपर के विकेट कीपर के ऊपर से गेंद गई स्टंप्स पर, निशाना बिल्कुल लभेद था, गेंद जाकर स्टंप्स पर गिरी और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए धीरज। तो नवीन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच चुके हैं, और तो जैसा आपने देखा, धीरज एक ऐसा बैट्समैन जो बहुत चतुर, चालाक और खतरनाक होता है। ऐसे बैट्समैन होते हैं जो नाक के नीचे से रन निकालते हैं, अपने साथीदार का हौसला बढ़ाते हैं, सिंगल्स को बटोर लेते हैं, और बैंगलोर फ्रेंड्स का ये ऐसा बैट्समैन जो डगआउट में जाकर विश्राम कर रहा है। बहुत शानदार थ्रो, लगभग शॉट थर्ड मैन में जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को उठाकर स्टंप्स की दिशा में थ्रो कर दिया, और नागा, गिलियर नागा जो गेंद को खेलकर नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में दौड़ रहे थे, स्ट्राइक एंड की दिशा में धीरे जा रहे थे, वो रन आउट हो गए। उस छोर से गेंद नवीन स्ट्राइक एंड पर, उनके लिए गेंद ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का निचला सिरा शाद लगकर गेंद गई है, थोड़ा सा गेंदबाज अपने हाथ को सर पर रख रहे हैं कि बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन क्रिकेट इसलिए अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, अच्छी गेंदों पर कभी कभार विकेट नहीं मिलते हैं, और बाल बाल बच गए, बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद गई, बैट्समैन के पास 1 रन लेने का अवसर, नवीन ने अपना खाता खोल लिया, जबकि कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 30 पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और शॉट से राहिल की गेंद,
राउंडर की विकेट गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और तुम्हारा मौका हो सकता है। स्लिप से फील्डर तोड़कर आ गए, गेंद को उठाकर उन्होंने स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया, लेकिन बैट्समैन बाल बाल बच गए। निशाना अगर स्टंप्स पर लगता तो शायद कोई नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन एक रन पूरा हुआ और इसी के साथ ये चौथा ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर 31 रन बन चुके हैं। 31 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और आखिरकार जैसा मैंने कहा, यूनाइटेड चैलेंज ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। दूसरा सेमीफाइनल जीतने के लिए वो किस हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम जो लीगल फ्रेम कहते हैं, क्रिकेट का एक लीगल फ्रेम होता है, उस नीति नियमों के अनुसार आपको चलना है। उसके अंदर आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं। और इसको देखते हुए यूनाइटेड चैलेंज जोड़ती के ये गेंदबाज बहुत कमाल की गेंदबाजी करने का प्रयास, अच्छा कमबैक उनका। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से श्रीधर शेट्टी जी इस वक्त मैच का आनंद अगर वो ले रहे हो और प्रशांत पालिका अगर इस मैच को वो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो खुश होंगे और हर्षोल्लासित होंगे, क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां तो जो धीरे धीरे से सुधर रही है उर्पी के पक्ष में। रन्स जो शुरुआत में बह रहे थे उन पर थोड़ा सा अंकुश लग चुका है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। नवीन नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और गिलियरनागा जो कि स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। इस छोर से गेंदबाजी की जाएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन और ब्रिटिश आक्रमण पर आ रहे हैं। युवा खिलाड़ी हैं बॉलिंग मार्क पर। जी हाँ, स्टेप्स निकालने के बाद मार्क उन्होंने कर दिया और क्या योजना बनाते हैं, कितना असर वो दिखा पाते हैं बैट्समैन को परेशान करने के लिए, देखने वाली बात होगी। फील्डिंग में काफी फैलाव दिखाई पड़ रहा है। इस छोर से इस ओवर की पहली गेंद ओवर विकेट, उल्टा से गेंद को खेल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, फील्डर के पास से दूर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और इसी के साथ ये 4 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक। स्टंप्स के लाइन पर गेंद, ये नहीं थी कि गेंद लूज थी। दीजिए थोड़ा सा विलंब हो गए और मुझे लगता है कि अब खेल को थोड़ा सा जारी रखना चाहिए। तो स्टंप्स के लाइन पर गेंद थी, लेकिन गिलेरनागा जिन्होंने कमिट कर लिया था कि वो उल्टे हाथ से गेंद को खेल देंगे, हाफ वॉली पर लेना, पलट कर रिवर्स स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं था। प्लेसमेंट के साथ गेंद को उन्होंने लगभग गली क्षेत्र में खेल दिया 4 रनों के लिए। इस छोर से ये गेंद इस बार पूरी तरह से झुक कर गेंद को स्वीप करने का प्रयास किया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया है, रन लेने का अवसर नहीं है और ब्रिटिश प्रयास कर रहे हैं कि वो बैट्समैन को परेशान करें। गिलियरनागा आप जानते हैं कि ये बहुत जहरीला सर्फ है और उन्होंने आगाज उदाहरण दिखा दिया कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने पलट कर रिवर्स स्ट्रोक खेला था। इस छोर से प्रितेश की गेंद, कमेंटेटर बॉक्स छोर से हमसे दूर जाते हुए 2 विकेट। ये गेंद इस बार ड्राइव करने के प्रयास में बल्ले का सिरा लेकर गई। विकेट कीपर थोड़ा सा अपने आप को कोस रहे हैं कि गेंद उनके हाथ से नीचे निकल गई और बैकअप कर रहे फील्डर ने गेंद को समेट लिया, लेकिन जब तक वो गेंद को समेट कर थ्रो कर पाते 30 कदमों के साथ दोनों बैट्समैन 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ ही कुल रन संख्या पहुंच चुका है 36 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 36 पर 2। 2 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने शुरुआत में गेंदबाजों के नाक में दब किया, वो पवेलियन डगआउट में जाकर विश्राम कर रहे हैं। धीरज और सागर, जबरदस्त शुरुआत की थी लेकिन अच्छा कमबैक यूनाइटेड चैलेंज उर्पी का। और फ्रेंड्स बैंगलोर यही उम्मीद कर रहा है, उनके समर्थक यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों बैट्समैन अगर जम जाते हैं तो बात बनेगी। और विकेट छोड़ से ये गेंद इस बार ड्राइव किया, ताकतवर स्ट्रोक था लेकिन गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, स्ट्राइक आउट की दिशा में थ्रो हुआ, थोड़ा सा थ्रो विलंब हो गया। दोनों बैट्समैन ने इसको देखते हुए 30 कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया है। ये बहुत अच्छी सूझबूझ है दोनों बैट्समैनों में, एक दूसरे को बहुत जल्दी बुला लिया। उन्होंने कॉल दिया कि पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन और ज्यादा तेजी के साथ। इन 2 रनों के साथ रन सब बढ़कर 38 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 38 for 2। बहुत शांत वातावरण आप देख रहे हैं, धड़कनें जुड़ चुकी हैं। दूर दूर जो बाउंड्री लाइन के बाहर जो बैरिकेड्स लगे हैं उसके पीछे दर्शक बैठकर मैच का आनंद उठा रहे हैं और उनका अच्छा खासा मनोरंजन होता हुआ। प्रीतेश की गेंद और लेग स्टंप के ज्यादा बाहर थे, उल्टे हाथ से खेलना चाहते थे बैट्समैन और उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का प्रयास, लेकिन इस दौरान 1 रन ले ही लिया उन्होंने। इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 39 पर
और नवीन ने एक रन चुरा कर अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी और गैलेरन नागा स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। जिस तरह से वो स्टांस लेते हैं, बल्ले को घुमाते हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बैट्समैन निश्चित तौर पर आक्रामक स्ट्रोक खेलेगा और बच्चे के पैर पालने में दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, ओवर द विकेट इस छोर से गेंद ड्राइव किया, गेंद को थोड़ा सा खुलकर बाहर निकलकर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा फिसल भी गए, सिर्फ एक रन लेने का अवसर मिलेगा और कभी कभार अच्छा ही हो जाता है। अगर न फिसलते तो शायद दूसरा रन लेने का अवसर बनाने का प्रयास करते और वहां पर जोखिम हो सकता था। ओवर समाप्त हो चुका है, कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 5 पर। 5 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर वही दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, सारे फील्डर्स यूनाइटेड चैलेंज के ओरपी के एकत्रित होकर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि योजना भी बना रहे हैं कि अब उनके पास जो विकल्प है, कौन गेंदबाजी करेगा इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए। दोनों बैट्समैन नवीन और गैलेरन नागा आपस में बातचीत कर चुके हैं और योजना बनाकर एक स्ट्रैटेजी के साथ वो चलेंगे। 40 रन बन चुके हैं और निर्धारित 8 ओवर्स में, तो निर्धारित 8 ओवर्स में कितना बड़ा लक्ष्य बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 48 गेंदों का खेल, जी हाँ 48 गेंदों का खेल है और दूर वाली छोर से विदेश आ रहे हैं। विदेशी गेंद को उछाल दिया, कैच होगा कि नहीं, जी नहीं, फील्डर देखते रह गए लॉन्ग ऑन पर, उनके ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घाव में विज्ञापन पर जाकर गिरी 6 रनों के लिए। चैलेंज के बाद जबरदस्त सिक्सर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है और इसीलिए कहा जाता है कि सर बड़ा जहरीला होता है, उसका कांटा पानी नहीं मांगता है और यही है आक्रामक स्ट्रोक नागा दिखा चुके हैं, दिखा चुके हैं। उस छोर से ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर कह रहे हैं कि नो बॉल है और एक तरह से पुरस्कार बैट्समैन को दिया जाएगा। थोड़े से परेशान, फ्री हिट का अवसर है, जी हाँ, और विदेश थोड़े से परेशान है। आइए उनका भी हौसला बढ़ाते हैं। विदेश अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, सारी उम्मीदें उन पर लगा रखी हैं। उनके जितने सारे चाहने वाले हैं चाहते हैं कि इस समय पर वो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें, एक योजना बनाएं, उन पर काफी उम्मीदें रखी गई हैं, तो क्या वो संभल पाएंगे। फ्री हिट का अवसर नागा के लिए, ये गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास किया, चूक गए और शॉट थर्ड मैन में फील्डर ने गेंद को उठा लिया, लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि वाइड है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा ही बाहर थी, लाइन थोड़ा सा अंदर आ जाती तो मुझे लगता है कि शायद लीगल करार दी जा सकती थी। विदेश थोड़े से परेशान जरूर हैं, लेकिन उनको अपने भटके हुए आत्मविश्वास को एकत्रित करना होगा। दोबारा बता दें, इतने सारे दर्शक, हालांकि सभी यही चाहते हैं कि गेंदबाज हो बल्लेबाज हो, दोनों अपनी तरफ से 100% दें और विदेश थोड़े से निराश होकर जा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, एकाग्रित होकर अगर वो गेंदबाजी करें, अनुभव है थोड़ा सा जिसे कहते हैं, और योजना बनाकर सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करें तो शायद बात बनेगी। नवीन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, फ्री हिट का मौका अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, तो नवीन के पास अवसर है कि फ्री हिट का वो लाभ उठाएं। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो दर्शक बिल्कुल खामोश मैच का आनंद उठा रहे हैं, उनके सामने एक ऐसा जबरदस्त मैच चल रहा है, निश्चित तौर पर किसी आईपीएल से, किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो रोशनी, दो दिया, वो बड़ा मैदान, वो दर्शक, वो विज्ञापन, वो सब कुछ वैसे ही दृश्य है जैसे आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हुए। नवीन स्ट्राइक एंड पर उस छोर से ओवर की ये गेंद, फ्री हिट का अवसर, उछालने का प्रयास, इस बार चूक है। क्या बात है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। आखिरकार विदेश ने योजना बना ली कि आखिर उनको किस तरह से गेंदबाजी करनी होगी। गेंद को थोड़ा सा एक यॉर्कर ढूंढ निकाला उन्होंने और बैट्समैन खेलने के प्रयास में एक रन लेने का अवसर। इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं, 50 अप, शानदार 50 रन फ्रेंड्स बैंगलोर बना चुका है। तो कमाल की बल्लेबाजी नागा स्ट्राइक एंड पर, तो नागा क्या कुछ कर पाते हैं। उस छोर से लंबी दौड़ के साथ ओवर द विकेट
ये गेंद तो थोड़ा सा इनसाइड आउट किया, खूबसूरत स्ट्रोक है, फील्डर गेंद तक पहुंच गए, दूसरा रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन जी हाँ चुरा चुके हैं। इन 2 रनों के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 52 पर 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की और ये दोनों बैट्समैन जा रहे हैं, विशेष तौर पर नागा जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं वो काफी खतरनाक साबित हो रहा है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, दोनों बैट्समैन आपस में बातचीत कर रहे हैं, गेंद को थोड़ा सा देख भी रहे हैं। आउटफील्ड में जैसे ही गेंद ट्रेवल करती है उसमें गीलापन आ जाता है। आप जानते हैं टेनिस बॉल जो चमड़े का होता है उसके ऊपर कपास मड़ा होता है, वो जल्दी नमी को सोख लेता है और तब गेंद थोड़ा सा धीमा ट्रेवल करती है। फोर्थ विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, स्क्वायर लेग डीप पे, बैकवर्ड में थोड़ा सा फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठा लिया, दूसरा रन लेने का अवसर इस बार नागा को नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी फील्डर ने गेंद को उठाया, तेजी के साथ गेंद के ऊपर आ गए। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बैट्समैन दोबारा 2 रन लेने का मन बना ले, और दोनों बैट्समैन को अपने मन को मारना पड़ा, सिर्फ 1 रन से वो खुश हो गए। जबकि अब स्ट्राइक एंड पर नवीन आ चुके हैं और दूर छोर पर विदेश। अब मुझे लग रहा है कि वो संभल रहे हैं, योजना बना रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एकाग्रित हो रहे हैं और सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी उनकी चल रही है। यूनाइटेड चैलेंज की कप्तान यही चाहते हैं कि गेंदबाज उनका सफल हो जाए। और विकेट दूर वाले छोर से नवीन के लिए घूमकर रॉबसन के बाहर आ गए, 9 सेकंड की दिशा में थ्रो होगा तो शायद बात बनेगी, स्टंप्स पर थ्रो नहीं गिरा, दूसरा रन लेने का अवसर है, तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। अंपायर संकेत कर रहे हैं कि पाई है, जी हाँ, और थोड़े से चोटिल शायद हो गए हो। नवीन ने तेज दौड़ने के प्रयास में उनके घुटने में थोड़ा सा शायद मोच आ चुका है और इसीलिए खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। इन 2 रनों के साथ रन कुल मिलाकर 55 बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 55 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और एक जबरदस्त खेल चलता हुआ, सारे फील्डर्स आपस में मिलने के पश्चात दोबारा योजना बना चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नवीन अगर सही हो जाते हैं, उनके पैर में जो मोच आई है वो अगर ठीक हो जाते हैं, वो बल्लेबाजी करेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि हैमस्ट्रिंग जो है क्रैम्प्स की तरह दिखाई पड़ रहा है, वो स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच के पश्चात वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या उनके लिए जलपान, जी हाँ, जल लाया जा रहा है, उसके पश्चात वो संभल जाएंगे। दोनों अंपायर इस वक्त मैदान पर प्रीतम और राघु ब्रह्मावर जो कि जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। ऑफ द फील्ड इस वक्त जो कि विश्राम कर रहे हैं दिनेश आचार्य और मदन मडिकेरी, उसके अलावा तो एक और अंपायर स्वरूप माफ कीजिएगा, तो तीनों अंपायर इस वक्त विश्राम में लगे हुए हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ, सारे फील्डर्स जो कि योजना बना रहे हैं। और जी हाँ, नवीन को बाहर जाना पड़ेगा, पैर में ज्यादा मोचाई है, खिंचाव है, उस खिंचाव को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि फिजियो की जरूरत होगी। वो मैदान के बाहर जा रहे हैं अंपायर से परमिशन लेने के पश्चात, और अब उनके स्थान पर नया बल्लेबाज जो कि इस वक्त पहुंच चुका है। तो रनआउट के रूप में एक और विकेट का पतन, माड़ी आ चुके हैं, उस छोर से गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को झुककर जबरदस्त स्ट्रोक और दूसरा रन चुराने के प्रयास में गेंद की दिशा में थ्रो हो चुका है, गिल्लियां उड़ गई और अंपायर ने उंगली को उठाया, कहा कि बैट्समैन आउट हो गए। एक और विकेट।
ओके ओके, थैंक यू। क्या शानदार नृत्य आपको देखने को मिल रहा है मैदान पर। तो केपी सतीश और उनकी टीम ने वो सारी उपलब्धियां आपके सामने रखी है एंटरटेनमेंट के लिए, एक श्रृंखला को बड़े स्तर का बनाने के लिए। अंपायर राघु ब्रह्मावर जी से थोड़ा सा मिलकर नाच गाना हो रहा है, और इससे पहले मुझे लगता है कि नई पारी शुरू हो, माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर विनय उड्डावर जी से अनुरोध करता हूं कि वो जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ 57. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ. 57, 57 is the target. ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇದು. ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಜನವರಿ 1 ಜಾನ್ಸನ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 4, 5 ಫಾಲ್ಕನ್ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೋಫಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಫಾಲ್ಕನ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯ ತಂಡ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾಲ್ಕನ್. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ